इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हो चुका है। हर किसी को नतीजों का इंतजार, लेकिन इस चुनाव में भीतरघात और बगावत को लेकर कार्रवाई भी खूब हुई। तो ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस ने प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं की शिकायत पर 30 से अधिक नेताओं को नोटिस थमा दिया, जबकि भाजपा नेताओं पर सीधी कार्रवाई से बचती रही। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस बार भी ब्लॉक और जिले से टिकट के लिए आवेदन मंगाए। कई प्रमुख दावेदार टिकट से वंचित हो गए। यही वजह है कि पार्टी में भीतरघात और अंतर्कलह की स्थिति भी देखने मिली। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने बागी और भीतरघातियों पर पहले दिन से ही सख्ती दिखाई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 30 नेताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है। बागी विधायकों समेत कई नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। कई नेता निलंबित किए गए। जिन नेताओं से जवाब मांगा गया था, अब वे पार्टी फोरम में अपना लिखित जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इस पूरे चुनाव में बागियों और भीतरघातियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें समझाने और मनाने की रणनीति पर चलती रही। कुछ हद तक भाजपा को इसका लाभ भी मिला। कुछ ही स्थानों में भाजपा के बागी मैदान में उतर सके। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति को बेहतर बता रही हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए। पहला चरण 20 विधानसभा में और दूसरा चरण 70 विधानसभा में चुनाव हुए, जिसमें जहां कुछ जगहों पर हमको शिकायतें मिली हमारे प्रत्याशियों के द्वारा, हमारे जिलाध्यक्षों के द्वारा, तो हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जैसा आदेशित हुआ उस हिसाब से जो है हम लोगों ने 33 लोगों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है, 2 लोगों को निलंबित किया है और जो है 15 लोगों को नोटिस इशू किया है, जिसका जवाब जो है हमको आ गया है। अब आगे जो है हमारी शैलजा मैम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम आगे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी स्वयं के लिए सरकार में आना चाहती है, स्वयं के उद्धार के लिए सरकार में आना चाहती है। जनता की सेवा से कांग्रेस को कहीं कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा आरोप लगातार 5 साल रहा कि सरकार में आने के बाद कभी जनता की उन्होंने सुनी नहीं, अपनी मन की बात करेगी। और इसी कारण प्रदेश के अंदर में पूरा भ्रष्टाचार का माहौल रहा। और एक बार फिर से चुनाव के अंदर में आपसी प्रतिद्वंदता और वर्चस्व की जो लड़ाई कांग्रेस की है, अभी चुनाव परिणाम आए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई झगड़ा चालू हो गया है। अर्थात कांग्रेस का कल्चर ही यही है कि स्वयं को स्थापित करना, जनता से उनको कहीं कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए तमाम प्रकार के जो नोटिस, तमाम प्रकार के कारण बताओ नोटिस और कांग्रेस के अंदर खाने में जिस तरीके का झंझट हुआ है, मुझे लगता है यही कांग्रेस की पहचान है। बागियों और पार्टी विरोधी काम करने वालों पर दोनों ही दलों की रणनीति से कितना लाभ हुआ, यह तो 3 दिसंबर को परिणाम ही बताएंगे। लेकिन यह तय है कि दोनों ही दलों में इस बार जमकर भीतरघात और अंतर्कलह के हालात बनते रहे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।